नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अब पत्ता साफ करने लगे, हमेशा के लिए स्कूलों से छुट्टी करने लगे हैं और हजारों छात्र छात्राओं का नाम स्कूल से हमेशा हमेशा के लिए काटा जाने लगा है। देखिए, बड़ा एक्शन हो रहा है और यूं कहें कि के पाठक द्वारा लिए जा रहे एक्शन की फहरिस्त में ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया जाने लगा है और इसकी बानगी पिछले ही दिनों से दिखने लगी है। हमने आपको कल एक खबर बताई थी जो दरभंगा जिले से थी। वहां पर 2200 से ज्यादा छात्र छात्राओं को स्कूल से नाम काटकर हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। तो आप जानते हैं सबसे बड़ा आंकड़ा कहां से निकलकर सामने आ रहा है। सबसे बड़ा आंकड़ा भागलपुर जिले से निकलकर सामने आ रहा है और यह आंकड़ा बताता है कि 15,000 छात्र छात्राओं को स्कूल से नाम काट दिया गया है, उनको चलता कर दिया गया है, हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी बड़ी कार्रवाई हुई है और के पाठक के आदेश पर ही 4,000 बच्चों का नाम स्कूल से काटा गया है। छात्र छात्राओं का एडमिशन जो है रद्द किया गया है। अब देखिए ये कैसे छात्र छात्राएं हैं। क्यों कहा जा रहा है कि के पाठक कचरा साफ करने लगे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि के पाठक अब पत्ता साफ करने लगे हैं, स्कूलों की सफाई करने लगे हैं? इसलिए कहा जा रहा है कि के पाठक वैसे छात्र छात्राओं को आउट कर रहे हैं स्कूलों से जो कि सिर्फ नाम मात्र के स्कूलों में पढ़ाई करते थे और उन्होंने एडमिशन सिर्फ इसलिए करा रखा था ताकि वो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें। स्कूलों में आने से उन्हें कोई मतलब नहीं था और ऐसे ही स्टूडेंट्स की पहचान करके उनका नाम हमेशा के लिए रजिस्टर से हटाया जा रहा है, स्कूल से उनका नामांकन रद्द किया जा रहा है, चलता किया जा रहा है। तो बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से हुई है भागलपुर में, जहां 15,000 स्टूडेंट्स को स्कूल से हटाया गया है, तो वहीं मुजफ्फरपुर में 4,000 छात्र छात्राओं का नाम जो है काट दिया गया है। बड़ी कार्रवाई और यूं कहें कि अब तक का सबसे बड़ा एक्शन के पाठक ने लेना शुरू कर दिया है। जिसके बाद इतना ही नहीं है, अब बच्चे तो हटाए ही जा रहे हैं, स्कूलों के हेडमास्टर साहब की भी टेंशन बढ़ गई है। मास्टर साहब भी बाप बाप करने लगे हैं। के पाठक क्यों नहीं रुक रहे हैं? के पाठक कहां जाकर रुकेंगे और आने वाले दिनों में के पाठक कौन सा रूप अख्तियार करेंगे, ये अब मास्टर साहब से लेकर छात्र छात्राओं तक में सवाल का विषय बना हुआ है। यह सवाल गूंजने लगा है, कौंधने लगा है कि के पाठक अब कहां जाकर रुकेंगे। लगातार खबरें हम आपको बता रहे हैं के पाठक क्या कुछ कर रहे हैं और के पाठक के फरमानों का असर क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा के पाठक के फरमानों का साइड इफेक्ट कहां कहां देखने को मिल रहा है, वो भी हम आपसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि के पाठक ने अब शिक्षकों पर नकेल तो अब तक कस ही रहे थे, शिक्षा विभाग के अधिकारियों पदाधिकारियों पर तो नकेल के पाठक का चल ही रहा था, लेकिन अब छात्र छात्राओं पर भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। अटेंडेंस की बात तो छोड़ दीजिए, अटेंडेंस को लेकर फरमान तो जारी किया ही गया है कि 75% अटेंडेंस एनी हाउ होना चाहिए, किसी भी सूरत में होनी चाहिए। लेकिन अब वैसे छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द किया जा रहा है, वैसे छात्र छात्राओं का नाम काटा जा रहा है जो स्कूलों में सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए रजिस्टर में नाम लिखवा दिया था उन्होंने और उसके बाद स्कूल आने से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ योजनाओं का लाभ लेने के लिए ही वो स्कूल में इस प्रकार दिखाते थे कि हमने एडमिशन ले लिया है और एक छात्र के तौर पर उनकी गिनती हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हजारों हजार, देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि 1 200 या 200 या 400 स्टूडेंट्स नहीं हैं इस लिस्ट में, 20,000 से भी अधिक स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि उन्होंने 2-3 दिनों के अंदर ही नाम हटा दिए गए हैं स्टूडेंट्स के। और सबसे बड़ी कार्रवाई भागलपुर में जहां 15,000 बच्चों का नाम काटा गया है, 4,000 बच्चों का नाम जो है मुजफ्फरपुर में काटा गया है, तो वहीं दरभंगा से कल हमने आपको खबर बताई। इन 3 जगहों का ही बस मिला लीजिए तो 20,000 से ऊपर ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्हें स्कूल से हमेशा हमेशा के लिए चलता कर दिया है के पाठक ने। तो क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश का पालन हो रहा है और स्कूल नहीं आने वाले विद्यार्थियों का नाम काटा जा रहा है। सरकारी स्कूल में केवल योजनाओं का लाभ लेने के उद्देश्य से एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राएं शिक्षा विभाग के रडार पर हैं। भागलपुर में विद्यालय से दूर रहने वाले विद्यार्थियों के नाम काटे जा रहे हैं और अब तक जिले के 15,000 छात्र छात्राओं के नाम, जैसा कि हमने आपको बताया था, काटे जा चुके हैं। भागलपुर के डीपीओ जमाल मुस्तफा ने जानकारी देते हुए बताया है कि 15,000 छात्र छात्राओं के नाम स्कूल से कट चुके हैं। ये सभी ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए स्कूल में नामांकन कराते हैं। ये बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। ऐसे में स्कूल में छात्रों की उपस्थिति नामांकन के अनुरूप नहीं होती है। शिक्षा विभाग से जारी पत्र के आधार पर जिला के स्कूलों के प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसे छात्र छात्राओं का नामांकन लगातार काटा जा रहा है। शिक्षा विभाग का निर्देश है कि 75% छात्र छात्राओं का क्लास में उपस्थित होना अनिवार्य है। तो आप सोचिए कैसे हो सकता है। अब स्कूल में जो नामांकित बच्चे हैं
उन बच्चों का अगर लिस्ट के पाठक देखते हैं या शिक्षा विभाग देखता है स्कूलों के रजिस्टर में, तो जितने छात्र दिखाई देते हैं और उनके अनुसार जब उपस्थिति नहीं देखी जाती है तो लगातार जिस प्रकार शिक्षा विभाग ने बात कही है, फरमान जारी किया है, एक्शन लेते हैं, फटकार लगाई जाती है मास्टर साहब को, हेडमास्टर साहब की क्लास भी लगती है। तो अब ऐसे में हेडमास्टर साहब करे तो क्या करे? कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में सिर्फ नामांकन तो करा लिए हैं लेकिन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ही आया जाया करते हैं, बाकी स्कूल से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो अब एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अगर स्कूल में 150 बच्चों का एडमिशन है, उसमें से 50 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ योजनाओं का लाभ लेने के लिए आते हैं, तो रजिस्टर में तो 150 बच्चे हो गए, लेकिन ऐसे 100 बच्चे जो हैं वो रेगुलर आने वाले हैं या 80 बच्चे रेगुलर आने वाले हैं, तो उनके आधार पर अटेंडेंस देखा जाता है तो और उसके बाद फटकार लगाई जाती है। लेकिन 150 जो लिस्ट है रजिस्टर में, उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं आपको, 150 जो बच्चों की लिस्ट है उसके अनुसार शिक्षा विभाग आंकड़ा देखता है और कहता है कि इन 150 बच्चों में आखिर इतने ही बच्चे क्यों आए, जबकि हेडमास्टर साहब को पता है कि 150 में 50 बच्चे तो आते ही नहीं है, योजनाओं का लाभ लेने के लिए आया जाया करते हैं, तो उन्हें 80 और 100 बच्चों में से ही ये आंकड़ा प्रदर्शित करना पड़ता है या ये आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसे में बड़ी फजीहत हो जाती है। लेकिन अब इस फजीहत को भी दूर करने की दिशा में के पाठक काम करने लगे हैं। बच्चों का नाम काटा जा रहा है, छात्र छात्राएं जितनी भी हैं जो कि स्कूल नहीं आने का काम करते हैं उनका नाम काटा जाने लगा है और बड़ी संख्या में ऐसे छात्र छात्राएं हैं, बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स शिक्षा विभाग के रडार पर हैं जो स्कूल में इसलिए नामांकन करा लिए हैं ताकि वो योजनाओं का लाभ उठा सकें। और आप आंकड़ों से समझ सकते हैं कितने हजार, भागलपुर में 15,000, सिर्फ एक जिले में 15,000 स्टूडेंट्स का नाम काटा गया है, दरभंगा में 2,200 से ऊपर, जबकि मुजफ्फरपुर में 4,000 से अधिक छात्रों का नाम काट दिया गया है। तो ये आंकड़ा, अभी तमाम जिले बाकी हैं, ये सब 2-4 जिलों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हो जाएंगे जिनका स्कूल से नाम कटना तय माना जा रहा है। इसके अलावा उधर राजभवन और सरकार के निर्देश का असर भागलपुर के कॉलेजों के पठन पाठन और स्टूडेंट पर भी दिखने लगा है। कॉलेजों में स्टूडेंट्स की उपस्थिति बढ़ी है, कॉलेजों में क्लासरूम और डेस्क बेंच कम पड़ने लगे हैं, क्लास में अधिक संख्या में स्टूडेंट्स के आने पर बैठने के लिए डेस्क बेंच नहीं मिल पाते हैं, ऐसे में स्टूडेंट्स को कभी कभार खड़े रहकर क्लास करना पड़ता है। कॉलेजों के प्राचार्य का कहना है कि क्लासरूम और बेंच डेस्क की व्यवस्था कराई जाएगी। लगातार जो काम चल रहा है, ये कॉलेज की बात कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों में भी बात वैसे ही है। कई स्कूल हैं जहां व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं और कई स्कूल तो ऐसे भी हैं जहां व्यवस्थाओं के अभाव में छात्र छात्राएं उग्र भी हो जाती हैं। वैशाली की तस्वीर आपने देखी, वैशाली के मेहरार में किस प्रकार छात्राओं का गुस्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी पर फूट पड़ता है, किस प्रकार उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके जाते हैं, चप्पल जूते फेंके जाते हैं, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें व्यवस्था नहीं दी जाती है, क्लासरूम में बैठने की जगह नहीं होती है। यह तस्वीर अलग है, उस पर भी बात चल रही है, उस पर भी कार्रवाई शायद के पाठक करेंगे ही करेंगे और उस दिशा में काम जरूर करेंगे। लेकिन के पाठक अब सफाई करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, वीडियो के शुरू होते ही हमने आपको कहा था कि के पाठक पत्ता साफ करने लगे हैं, के पाठक कार्रवाई करने लगे हैं और स्कूलों की सफाई करने लगे हैं। यह सफाई इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वैसे बच्चे जो अवांछित थे, वैसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड में अंकित थे, उन बच्चों का नाम काटा जा रहा है। जो बच्चे रेगुलर स्कूल आने वाले हैं वैसे बच्चे तो पढ़ाई कर ही रहे हैं और उनका भविष्य भी सुधरेगा के पाठक के इस एक्शन से, पढ़ाई तो होगी ही। लेकिन वैसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति के लिए स्कूल में नाम दर्ज करा चुके थे, वैसे छात्र छात्राओं का नाम हमेशा हमेशा के लिए स्कूल से काटा जा रहा है और 15,000 भागलपुर, 4,000 मुजफ्फरपुर, 2,200 से अधिक दरभंगा के साथ ही अब अन्य जिलों में भी यह कार्रवाई चलने लगी है। और कहा जा रहा है, सबसे अहम बात यह है कि यह कार्रवाई जो है निरंतर जारी रहेगी, यह इंस्पेक्शन जो है निरंतर चलता रहेगा और तमाम स्कूल बिहार में जितने भी हैं, तमाम स्कूलों में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ योजना के नाम पर नाम लिखवाने आते हैं और कहीं और पढ़ाई करते हैं जाकर के, तो वैसे बच्चों को यहां से हटा दिया जाएगा। यह भी आप जानते हैं कि कई बच्चे हैं, उनके अभिभावकों के शय पर ही स्कूल में नाम तो लिखा दिया जाता है, लेकिन किसी और स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ते हैं और योजनाओं का लाभ सरकारी स्कूल में उठाने के लिए चले आते हैं। तो वैसे भी बच्चों की संख्या बहुत है। और बिहार की अगर हम बात कर लेते हैं, जब जांच का विषय ही चल रहा है, तो जांच अगर होती है तो ऐसे लाखों में बच्चे निकल आएंगे और इन्हीं सब चीजों पर के पाठक ने अब नजर टेढ़ी कर ली है। रडार पर हैं ऐसे स्टूडेंट्स, अब कार्रवाई जो है निरंतर जारी। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।